नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। मैं हूं आपके साथ प्रमोद रिसालिया। द भारत खबर की चुनावी यात्रा पहुंची है लंबी विधानसभा हलके में। ये हलका प्रकाश सिंह बादल का रहा है। ये एक तरह का बादल परिवार का गढ़ भी है और इस वक्त हम लंबी हलके के बादल गांव में ही है। और यहाँ पर क्योंकि अब चुनाव जब नज़दीक है तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि बादल गांव में चुनावी माहौल क्या बन रहा है। पिछली बार कांग्रेस ने यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह को उतारा था बादल के खिलाफ और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि मैं प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। 40,000 से ज़्यादा वोटें उनको मिली, 66,000 से ज़्यादा वोटें यहाँ पर प्रकाश सिंह बादल को मिली। तो ये जो तमाम लोग हैं इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि जब चुनाव नज़दीक है तो ये लोग क्या सोचते हैं। बाबा जी नमस्कार, इन्हीं से पूछ लेते हैं। चुनाव आ रहे हैं, क्या माहौल बन रहा है बादल गांव का? बादल में तो बादल की वोटा ज्यादा। अच्छा, हाँ, कोई दूसरी पार्टी नहीं है? दूसरी पार्टी कम है, कली कांग्रेस और कोई पार्टी नहीं, आम पार्टी है नहीं थी। ये जो बीजेपी भी इस बार जो है कैप्टन, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह तो अलग हो गए ना अब कांग्रेस से, तो वो कह रहे हैं कि हम तो बीजेपी वाले जो कह रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह चाहे तो हम मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। तो ऐसा है क्या? क्योंकि पिछली बार तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को 40-45 हज़ार वोटें आप लोगों ने दी थी। ऐतकी नहीं, बीजेपी ਨਾਲ नहीं। उन्होंने इस बार क्या? झूठे वादे करके उन्होंने गुੱਟ के फड़ के ते करया की उन्होंने कुछ नहीं करया, लोगों ने करया दसो ताइए तो काटता उत्थों। तो ये जो है अरविंद केजरीवाल पंजाब के दौरे कर रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, इनसे कोई फर्क पड़ेगा बादल गांव में? कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, कोई 5-7 वोट तो पै सकती है और नहीं। हाँ बस। क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा ये यहाँ पर जीरो है, जमा जीरो है थे। अच्छा, जीरो है। वहाँ जो राजा बड़ेंगा है वो भी बंदा बेकार है, अच्छा, बहुत बेकार बंदा आदमी है वो। को किसी के लीडर के पैसे लेने हैं, बोलता मैं इसको कटवाऊंगा। मैं ऐसा कोई डर का माहौल तो नहीं है? क्योंकि देखो सुनो, क्योंकि प्रकाश सिंह बादल का गांव है, बादल परिवार का गांव है ये, और बादल गांव है तो गांव के लोग ये सोचते हैं कि कहीं हमने उनके खिलाफ बोल दिया तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कल ही यहाँ सड़क से गुजरेंगे। ये बात नहीं, मैं दिल्ली गया हूँ, मैं सारा पैसा टूटा हुआ मेरा है। दिल्ली गया सी मैं सुखबीर के साथ, जब पैसा सारा टूटा हुआ मेरा। एक्सीडेंट हुआ मेरा, सही सलाम तो गया था, पता नहीं क्या बात हुई उसे, मेरे पास गाड़ी बजी है, ये टूटा हुआ है, ये पसली टूटी हुई है, यहाँ से पार टूटा हुआ है। तो इस बार क्या लगता है, कांग्रेस, अकाली दल, आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कोई और? हमारे था जो ये पार्टी यहाँ है बिलाल लंबी का, ये तो बादल साहब की है, बादल साहब की पक्की है। ये तो मोहर लग गई है, मोहर लगी है। हाँ, हमारे पंजाब में क्या लगता है किसकी आनी? में तो कुछ ना कुछ माड़ा मोटा है फर्क, पर इतना फर्क नहीं है ना। था हमारा ना। आप क्या कह रहे थे, पंजाब में नहीं लगेगी? पंजाब में लगेगी, अकाली दल की मोहर लगेगी पक्की। पंजाब में चार पार्टियां लड़नियां इलेक्शन, अकाली दल जीतेगा। एक सेकंड, बाबा जी आपको क्या लगता है? ये तो कह रहे हैं कि लंबी में तो बादल को कोई हरा ही नहीं सकता। हाँ, कोई नहीं रहेगा बादल। ऐसा क्यों? बादल के काम बहुत करे हाँ जहाँ बहुत काम करे, लोग नहीं समझते ना समझन। बिजली फ्री मिली जाती है जिमींदारां नूं, सड़कां बना दियां, नाले पा दे, साडे तो बहुत बढ़िया काम किए ने। पिछली बार आप लोगों ने क्या कर दिया? मतलब कैप्टन अमरिंदर सिंह अगर चुनाव लड़ने आ गए तो आपने 40,000 वोट दे दिए। फिर जितया तो नहीं वो, जीतना तो अंतर तो थोड़ा ही रहा ना। ऐ तो थोड़ा हुंदा ही है, फिर जो बाहर का खिडारी आउंदा कोई ना कोई लैके आउंदा कुछ वो जित गया होवे, फिर तो असीं आखी भी जित के जा वड़िया। जितना ऐतकी भी नहीं दिंदे ਉਹਨੂੰ, कोई आ जाए हाँ पार्टी जिते। ये जो पंजाब के अंदर जैसे हम देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी बड़ी तेजी से वादे कर रही है, गारंटियां दे रही है, और अकाली दल ने इस बार बीजेपी को छोड़कर बीएसपी के साथ गठबंधन कर लिया। उधर कैप्टन भी कांग्रेस को बाय बाय बोलकर जो है कह रहे हैं कि हम तो अपनी नई पार्टी बनाएंगे। ये एक माहौल जो है ये जो क्रिएट हो रहा है, क्योंकि सेंटर सरकार जैसे मोदी जी ने तो तीनों कृषि कानून जो है वापस लेकर एक तरह का वो खुद कह रहे हैं कि हमने मास्टर स्ट्रोक मारा है, पंजाब के जो किसान है उनको हम लुभा लेंगे। उन्हें ऐसी बात नहीं होती, ये तो गप मारते फिरते हैं। अच्छा, सारे केसरीवाल होया बाहरों आके इत्थे गप मारते हैं ते इत्थे उन्हां दा फाव नहीं पैंदा। पंजाब 'च तां अकालियां दी सरकार नेड़े डिगूगी, थोड़ी सीटां बहुत ले जावांगे असीं। अच्छा, हाँ इस बार पक्का पक्का सारियां पार्टियां नालों वध ले जावांगे।
तो ये मतलब पंजाब के लोग कहीं वो राजस्थान वाले परफॉर्मे पे तो नहीं चल रहे कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, तो पंजाब में भी एक बार अकाली और एक बार कांग्रेस? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਮਗਰ ਤੋੜੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਰਵਾਂਗੇ। सुखबीर ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ बस। यहाँ जैसे केजरीवाल जो जो आप कह रहे हो कि दिल्ली वाले बाहरी जो लोग आ रहे हैं वो बड़ा जिक्र कर रहे हैं कि हमने अस्पताल बनाए दिल्ली में, स्कूल सुधार दिए, तो यहाँ के स्कूल और अस्पताल सही है? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਆ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹਸਪਤਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ। ਹਾਂ। अच्छा, ये तो कह रहे हैं कि क्योंकि एक तो ये हल्का ही प्रकाश सिंह बादल का और बादल परिवार का ही है और गांव भी बादल परिवार का ही है। बिल्कुल है परिवार। ठीक है, तो लंबी में तो बादल का आप लोग कह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इनकी वाली जो बात है कि नहीं उनको तो कोई नहीं हरा सकता? नहीं हरा सकता कोई भी नहीं हरा सकता। भांति राजे राजे का प्यो जाए तब नहीं हरा सकता जी। पिछली बार बड़ा आपने किया, 40-45 हज़ार वोट कैप्टन को दे दिए। 40,000 वोट देती मैं तो लेके तो नहीं गया कुछ दिता, हर के तो गया ही ना इतों, जित के तो नहीं गया। जे कोई खिडारी आउंदा बाहर का कुछ ना कुछ तो लेके डिगदा ही अगला, वो भी आके सोचता है भी मैं थोड़ा आ दूँगा बाह दूँगा, किसी तो मगर लगते ही है ना जी। कि कांग्रेस की वोट मन के चलो पक्की है, 100 200 400 वोट तो पेंदे भाई कोई भी आ जाए। तो इस बार जैसे बीजेपी को लेकर बड़ी चर्चाएं हुई, पंजाब में किसान आंदोलन चला, एक लंबा आंदोलन हरियाणा पंजाब यूपी ने मिलकर लड़ा और उसमें पहली जीत किसानों की ये हुई कि सेंटर सरकार को, बीजेपी को झुकना पड़ा। सेंटर सरकार और बीजेपी मान के चलिए झुकना पड़ा और अब पंजाब में ये माना जा रहा है कि बीजेपी जो है वो अब प्रचार में जुट जाएगी और कहेगी कि हमने तो तीनों मांगे आपकी मान ली। तो लगता है आपको कि है उनकी कुछ यहाँ पर बीजेपी दी? हाँ। बीजेपी तो कुछ नहीं थी पूरे पंजाब में। पंजाब में मैं एक वोट भी नहीं पाती उसको समझो। पहले तो सहयोगी रहे ना अकाली दल के। संजोग सही है कि संजोग ने खत्म कर दिया उन्होंने, संजोग खत्म हो गया उन्होंने नाल। मान लिए कोई ऐसा अकाली दल ਨੂੰ ਵੋਟ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। बीजेपी मान के चलिए अगर मान के चलिए कि कल को अगर अकाली दल और बीजेपी फिर एक साथ हो गए तो नहीं होती, नहीं होगी, नहीं होगी पक्का। मतलब जनता को बड़ा यकीन है, राजनीति में तो कुछ भी हो सकता है ना। नहीं होता ਹੁਣ नहीं हो रहा। क्योंकि राजनीति जो ये तमाम लोग बैठे हैं, हेलो पंजाब हो या हरियाणा हो, अड्डे पे आ जा। इस तरह की जो पंचायतें लगती है अड्डे पे आ जा, करे ठल्ला ट्रैक वहीं का। से राजनीति शुरू होती है और ये राजनीति यहीं से शुरू हुई है। और ये लोग कह रहे हैं, इनको विश्वास है कि अकाली दल जो है वो बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। तो आपको क्या लगता है बाबा जी, हाँ जी, किसकी सरकार आनी चाहिए पंजाब में? बाल साहब की। बादल साहब। हाँ। ऐसा क्यों? हाँ जी, ऐसा क्यों? अब यार कितनी वोटें सारी बाल साहब दी हैं, कोई नहीं पा। नहीं, लेकिन अब पिछली बार तो कांग्रेस की सरकार बनवाई आप लोगों ने। तो पर करी बनती होगी, होगा बन गई तो की बाल साहब ही बन गई। अच्छा, इस बार बादल साहब की। तो इस बार जो है कई पार्टियां आ रही है पंजाब में, जैसे आम आदमी पार्टी है, बीजेपी भी है, अब कैप्टन अमरिंदर भी है। पार्टियां तो आउंदियां रहंदी हैं, सरकार बाल साहब की बनूगी, सरकार बादल साहब बनावांगे। बड़ा कॉन्फिडेंस है आपको, है? ठीक है, आपको क्या लगता है? बादल साहब की सरकार बनेगी पक्का? पक्का। ऐसा क्यों? क्यों क्यों काम ही करते हैं वो काम। बाकियों में क्या कमी है ऐसी? बाकी भी तो पार्टी काम कर रही है। उन्होंने कीता भी की है, करा भी किया उन्होंने। कांग्रेस ने काम नहीं किया। ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਬਾਦੇ। ਉਹਦਾ ਆ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਆ, ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। चन्नी साहब तो कह रहे हैं कि हमने जो है बिजली जो 2-3 किलो वाट थी वो फ्री कर दी है। और ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਕੀਤੇ, ਅਜੇ ਕਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਕਰੇ ਆ। ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ। अच्छा, आ रहे हैं आपके बिल? ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। तो केजरीवाल जी अभी आए थे पीछे, कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हमने 1 लाख बिल लेकर आए। वो ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੰਭਾਲੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਫਿਰਦਾ ਉਹ। तो ये जो मोदी साहब ने तीनों कृषि कानून वापस लिए, इससे कोई फर्क पड़ेगा? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੋਟ ਵਾਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਨਾ। मतलब उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक भी चला और उसका भी कोई फायदा नहीं। ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਕਰ ਲਏ, ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ। ये बादल जो गांव है, यहीं से प्रकाश सिंह बादल है। और ये अगर कल को ये कह दे कि ठीक है बीजेपी ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए, तो हम बीजेपी के साथ जो है गठबंधन करेंगे। ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਗੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਇਹ। ਹਾਂ, ਹੁਣ नहीं ਹੁੰਦਾ। पक्का। चलिए, जनता को बड़ा विश्वास है कि अकाली दल जो है वो नहीं। आप युवा हैं
तो युवा क्या सोचते हैं? अकाली दल ने जगह जगह पोस्टर लगा रखे हैं, 1 लाख सरकारी नौकरी, 10 लाख प्राइवेट नौकरी। यकीन है कुछ काम करेंगे? ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ, ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ, ਠੀਕ ਆ, ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ ਜੀ ਪੂਰੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀਆਂ 4-5 ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹ वादे भी कर दिए थे, काम भी कर दिए। लेकिन अभी जैसे बीजेपी ने ये जो तीनों कृषि कानून वापस लिए हैं, और एक तरह का कहा जाता है कि जब 2014 के जब चुनाव हुए थे लोकसभा के, उसके बाद 2019 में हुए, युवा ने बड़ा सहयोग किया था, बड़ा सपोर्ट किया था बीजेपी को। तो पंजाब में ऐसा है क्या कुछ कि अब ठीक है, कुछ तो सरकार ने मांगे मानी है हमारी, तो ठीक है मोदी जी के पीछे चल लेते हैं? नहीं जी, मोदी के पिछे हुण कोई नहीं लगता जी। उन्हें लोगों का बहुत लहू पीता जी, बहुत दुखी किया जी। जदों का बनया जनता तो उन्हें लहू पीता जी। काम उन्हें कोई काम नहीं कराया जी उन्हें, ठीक है। लॉकडाउन लाता, फलानी बीमारी आ गई, ढोंकी बीमारी आ गई, लोगों को बस तपाई जाता जी। हाँ, कोरोना तो था ना? नहीं बीमारी सीगी, पर आए थोड़ी जी लोगों को तंग करी जाना, लोगों को अंदर वाड़ता जी। खाण पीन नूं कोई राशन नहीं, कोई दिहाड़ी नहीं, कोई कुछ नहीं दिता जी, ठीक है। बस ये एक आम आदमी पार्टी है, वो भी बड़े बड़े वादे पंजाब में, बड़ी बड़ी गारंटियाँ दिए जा रही है। महिलाओं के लिए 1000 रुपये का एक नया वादा उनका आया है कि हर महिला के खाते में 1000 रुपये हर महीने डालेंगे वो। तो ये जो तमाम तरह की चीज़ें वादे हो रही है, ये कुछ फ़र्क पड़ेगा इससे? आप मानते हैं कि ठीक है, ऐसा होना चाहिए? नहीं जी, ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਅਦੇ ਬੂਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਲੋਕ ਬਸ ਆਪਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। हाँ, कोई ठीक है। बाबा जी ये तो कह रहे हैं कि वादे तो सारी करती है पार्टियां, तो फिर अकाली दल के वादों पे क्यों विश्वास है लोगों को? 5 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ? ਜੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਫੇਰ ਹੀ ਬਣਿਆ 5 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਆਇਆ ਨਾ, मतलब ये जो गांव है पूरा का पूरा, मतलब पूरा फुल सपोर्ट है बादल को? ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਧਰ ਹਲਕਾ ਨਾ ਇਹਦਾ, ਇਹ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸੀ ਉਹ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿਹਨਾਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਤਾ। नहीं फिर भी आप लोगों ने पिछली बार मतलब इतना भी क्या मतलब बादल से खफा हो गए कि 40-45 हज़ार लोगों ने वोट डाल दी उनको? ਉਹ ਡਾਲਤੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਲੈਣੇ ਡਾਲੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਾਲੀ ਫਿਰ। ये बादल गांव के लोगों ने नहीं डाली? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਲ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀਟ ਇਹ, ਹੁਣ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਮੈਂ आप बुजुर्ग हैं, आपको क्या लगता है कि जैसे केजरीवाल जी कह रहे हैं कि तीर्थ यात्रा के लिए करतारपुर साहिब की जो यात्रा है, दर्शन जो है वो फ्री में करवाएंगे, तो ये जो तमाम तरह के वादे कर रहे हैं? ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਯਾਤਰਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਫਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਐਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲ ਲਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਅਸੀਂ? ਇੱਥੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਬੁਲਾਈ ਸਾਨੂੰ। तो इस बार क्या लगता है आपको, किसकी सरकार बनानी चाहिए पंजाब में? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ, ਭੁੱਖ ਤੇਰਾ ਵੀ पता। तो ये जो तमाम लोग हैं, यहाँ रह तो नहीं गया कोई बताने वाला? हाँ ठीक है फिर। अच्छा आपने बोलना है, ठीक है। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 1000 ਰੁਪਇਆ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕੋ ਦੇਗਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਗਾ ਉਹ? ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਜਾਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਫੇਰ ਹੀ ਦੇਊਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦੂਗਾ ਉਹ? ਸਾਰੇ ਗੱਪ ਮਾਰਦੇ ਆ। नहीं वो कह रहे हैं कि मेरे पास एक ऐसी स्ट्रेटजी है कि मैं ये सब कर लूँगा मैनेज। ਕਰ ਦੂਗਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ 2500 ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ 1500 ਕਰਤਾ, ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਭਲਾ ਦੇ ਦੇਣ ਇਹ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਆ ਰਾਜਾ ਵੜੰਗਾ ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਸੀਟ ਲੜਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ ਮਾਲੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ, ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਾਲੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ, ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਆ ਕੇ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇਵੇ ਕਾ ਕੇ ਮਾਲੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਝੁੰਬੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਗੱਪ ਮਾਰੀ ਗਿਆ ਉਹ। मैं गरीबां दे घरे ये जो आप कह रहे हैं कि ये वादे सारे के सारे ऐसे झूठे हैं ना, तो आपके हिसाब से अकाली दल बेस्ट? अकाली दल ही करदा जेड़ा जेड़ा काम करदा। हाँ चलिए कुछ और लोग हैं, इनसे भी जान लेते हैं।
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੋਟਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲੰਬੀ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਐਤਕੀ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਦੇਖੋ ਰਹੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਵੋਟਾਂ। ऐसा क्यों? ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। अच्छा, ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। बादल ये गांव है ਹਾਂਜੀ और बादल परिवार ही चुनाव लड़ता है देखो यहाँ जी, से, है ना? मेरा- 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਮਤਲਬ 12 ਪੜ੍ਹਿਆ, ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗਏ ਆ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। इस बार क्या लगता है किसकी सरकार? ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ। क्या पसंद है आम आदमी पार्टी? ये वो तो वादे कर रहे हैं, उन पे तो नहीं जा रहे कि वादे कर रहे हैं तो ठीक है। ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ आपको विश्वास है कि आम आदमी पार्टी जो है वो लारे नहीं लगवाएगी? ਵੀ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਕਰੂ ਇਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਕਰੂ। अभी तो बीजेपी अकेली अगर चुनाव लड़ेगी तो वो भी अकेली नवी हो जाएगी। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀ ਫਾਹੇ ਟੰਗ ਤੇ, नहीं, अब तो उन्होंने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए ना। ਭਾਵੇਂ ਲੈ ਲੈ, ਕਿੰਨੇ ਮਰ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਠੰਡ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜੀ, ਡੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਫੇਰ ਲਾਇਆ। कांग्रेस का क्या माहौल है यहाँ पे? कांग्रेस भी है क्या अब, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर तो अलग हो गए। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ इस वक्त हम हैं लंबी विधानसभा क्षेत्र के लंबी गांव में, और जैसा कि हम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये वैसे तो बादल परिवार का गढ़ है लंबी हलका, और हम लंबी गांव में ही ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जो है यहाँ का वोटर वो क्या सोचता है। 5 साल कांग्रेस की सरकार को हो गए, कैप्टन अमरिंदर सिंह अलग हो गए, चरणजीत सिंह चन्नी जो है अब मुख्यमंत्री है। यहाँ तो बादल का गढ़ है, तो क्या लगता है क्या माहौल है यहाँ का? माहौल यहाँ का ये है, ये तो बादल आप खड़ता है फिर तो बादल ही जीतेगा। ये बादल कोई आदमी खड़ाता है फिर कांग्रेस जीतेगी। मतलब प्रकाश सिंह बादल अगर यहाँ से चुनाव लड़े तो प्रकाश सिंह बादल ही जीतेंगे, अगर वो किसी और को देते हैं सीट कांग्रेस जीतेगी। फिर कांग्रेस। हाँ, मुकाबला बादल कांग्रेस का ही होगा, आम का मुकाबला नहीं है। जैसे एक और आम आदमी पार्टी है, कैप्टन अमरिंदर सिंह भी अब अपनी नई पार्टी बनाएंगे। पार्टी का तो वैसे यहाँ वजूद 1% भी नहीं है। नहीं तो ऐसा तो नहीं है कि पिछली बार तो जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ से चुनाव लड़े तो आपने 40-42 हज़ार वोट उनको थमा दिया हाथ में। कांग्रेस पार्टी में थे ना, अच्छा, ताप आ गई, अब नहीं पाएगी, इस पार्टी को नहीं पाएगी नवी पार्टी। पंजाब में सरकार क्या किसकी चाहते हैं आप लोग? हम तो चन्नी की जाते हैं। ऐसा क्यों? चन्नी ने काम बहुत किए हैं 1 महीने में ही। कैप्टन ने ये जो 2 किलोवाट बिजली मुफ्त है, ये बिल आपके कम हो गए हैं क्या? हाँ, हो गए कम हुए हैं। पक्का? देख लीजिए, कहीं केजरीवाल तो 1 लाख बिल लेकर घूम रहे थे कल परसों पंजाब में। जो आपने उसने बताया था, जो पिछले खाते में पैसे खड़े थे लोगों के, वो माफ हो गए, सभी माफ हो गए, माफ होकर आ गए हैं। अच्छा, लिस्टी रूम में आ गए हैं। आ गए। तो ये जो बीजेपी ने अब तो कृषि कानून भी वापस ले लिए, उनका क्या लगता है यहाँ पे? ने जो वापस लिया है उससे लोग खुश हैं, खुश तो हैं, पर जब प्रधानमंत्री से खुश नहीं है, क्योंकि इन्होंने इनको खराब बहुत किया है। खराब बहुत। आपको क्या लगता है ये जो कह रहे हैं कि पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार सही है? सही है जी। ऐसा क्यों? वो गरीबों के हक वो के तो लिए बहुत अभी आए हैं। अभी आए हो, जितना टाइम जितना कम से कम समय में उसने बहुत ज़्यादा काम कर दिए। जो साहब वैसे कांग्रेस सरकार है 5 साल से आ रही है, बीजेपी आ रही है, वो अकाली सरकार आ रही है, वो कल ऐलान ही करते थे, लेकिन उन्होंने ऐलान का कोई बेनिफिट नहीं हुआ। पर जो कोई चन्नी ने ऐलान किया है वो काम भी किए हैं। ये तो लंबी, ये तो हल्का ही पूरा बादल परिवार का है। प्रकाश सिंह बादल हल्का तो मंत्री- 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, तो क्या अब इस बार क्या बदलाव तो जो भी जनता है जी, चाहे कोई भी है, जर्नल है या SC है, कोई भी है, उसको बेनिफिट होगा तो उसी सरकार को पहुँचाते हैं। बेनिफिट? जैसे अरविंद केजरीवाल पंजाब में घूम रहे हैं, वो कह रहे तो हमने तो दिल्ली जो मॉडल है वो लोगों को बड़ा पसंद है, पंजाब में ऐसा है क्या? वो ऐसा ना जी, जो दिल्ली का CM है उसको दिल्ली के लोग चाहते हैं, जब हमारे एरिया में आगे काम करेगा तो उसको भी लोग जाने लगेंगे।
नहीं, उसका कोई चांस बनता है? चांस तो नहीं, बीजेपी का? बीजेपी को तो बिल्कुल ही नहीं है। ये तो कह रहे हैं कि चांस इस बार जो है वापस चन्नी को ही मिलता है। सर मैं तो यहीं के नहीं हूँ, राजस्थान का। राजस्थान में बता दीजिए किसको चांस देंगे? वो अशोक गहलोत। अशोक गहलोत को। हाँ। भाई साहब, पंजाब में चुनाव आने वाले हैं और माहौल इस बार किस पार्टी का बन रहा है? माहौल तो वोट डालने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन काम के हिसाब से तो अरविंद केजरीवाल को जिताना चाहिए पंजाब में। मैं हूँ तो राजस्थान का। ऐसा क्यों? काम किया है, करके दिखाया। अगर उसने यही बोल रहा है भी अगर काम किया है, पसंद है दिल्ली का, तो मेरे को वोट दो। ये तो पंजाब में अगर वो आते हैं, जैसे आप कह रहे हो कि दिल्ली में काम किया है और काम के बदले ही वोट मांग रहे हैं, लगता है कि दिल्ली में कुछ काम हुआ? कभी दिल्ली गए हो आप? बहुत बार गया हूँ, हर महीने में चक्कर लगता है। बढ़िया काम किया है। नहीं, विश्वास है आपको कि जिस तरीके के वादे यहाँ पे कर रहे हैं, अगर आप पंजाब में रह रहे हैं तो आपने सुने भी होंगे कि मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पे पिंड क्लिनिक यहाँ बनेंगे, तमाम तरह की चीज़ें जो महिलाओं के लिए भी है। मेरी बात सुनो, हर पार्टी, कांग्रेस हो चाहे अकाली हो, हर 5 साल बाद बदल के आ जाता है। एक बार वो कुछ नहीं करते, अगर वो नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा? मौका तो देना चाहिए ना। अगर जनरेशन है किसी के दिमाग में, अगर मौका दे देंगे, अगर नहीं भी करेगा तो क्या हो जाएगा? अगर पहले का 60 साल में कुछ हो गया क्या? बादल का गढ़ है, देख लेना कहीं। नहीं, कोई बात नहीं। बादल का गढ़ है तो कोई बात नहीं। मैं परमानेंट बीजेपी में वर्कर थे हम, अब छोड़ दिया तो नहीं डालनी तो वोट नहीं डालनी। ऐसा क्यों हुआ? मतलब बीजेपी के वर्कर हो के आपने, मतलब किसान हैं, जाट के बेटे हैं, तो क्या करेंगे? नहीं डालेंगे, जिंदगी भर ही नहीं डालेंगे। चाहे वो 10-10 लाख, जो 15-15 लाख रुपए बोल रहे हैं ना, भी डाल दें खाते में, तो भी नहीं डालेंगे वोट। अच्छा, वैसे 15 लाख तो आगे होंगे ना अब तो? नहीं, कहाँ आ गए? नहीं, वो तो खून पसीने की कमाई से ही आए। अच्छा, इनसे पूछना है। मैं ये कह रहा हूँ कि पंजाब में चुनाव आने वाले हैं, माहौल किस पार्टी का बन रहा है इस बार? इस बार पहले हमने मालूम है 10 साल पहले अकाली दल बादल की सरकार थी बीजेपी के संग। उन्होंने खास हल्का उनका है, लंबी ब्लॉक। बादल साहब जहाँ से इलेक्शन लड़ रहे थे, लंबी ब्लॉक के हल्के की सुना दूँ। इस हल्के में आज तक उन्हें पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं खोलने दिया पढ़ाई के लिए। बहुत ज़्यादा पछड़ा हमारा जो इलाका है ना, पूरे पंजाब में पछड़ा मुक्तसर जिला, और मुक्तसर जिले में पछड़ा लंबी ब्लॉक। इस बार हम उनको वोट नहीं देंगे। तो ये जो आप कह रहे हो कि कॉलेज वगैरह नहीं खुलने दिए, तो ये मतलब ये सुधार कैसे होगा? कौन सी ऐसी पार्टी लगती है आपको? कांग्रेस भी है सरकार में अब तो। कांग्रेस की क्या, कांग्रेस पिछले बार कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चोन लड़ी थी, जहाँ से एक बार आई थी जब इलेक्शन था, उसके बाद नहीं आई। 40,000 वोट लेने के बाद भी नहीं आए? नहीं आई जी, किसी का धन्यवाद भी करने नहीं आई जी। तो इस बार क्या लगता है, कौन सी पार्टी? हम तो इस बार तीसरी पार्टी को चुनेंगे। तीसरी पार्टी बीजेपी? नहीं जी, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी क्यों? उसने दिल्ली में बहुत अच्छे काम किए। दिल्ली में पढ़ाई का, उनका एजुकेशन का बहुत ही ज़्यादा सुधार किया है। हेल्थ का किया बहुत बढ़िया ही, बुढ़ापा पेंशन बढ़िया दे रहे हैं, बिजली पानी फ्री दे रहे हैं। उन विचारों को लेकर हम इस बार आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। आपको कैसे पता कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो दिल्ली में चल रही है? आप दिल्ली में गए हैं, आपके रिश्तेदार रहते हैं वहाँ? हमारे दिल्ली में शादीपुर डिपो में हमारे रिश्तेदार रह रहे हैं, उन्होंने बताया हमें उसको। और यहाँ के स्कूल और स्वास्थ्य की जैसे आप बात कर रहे हो, तो अस्पताल वगैरह ठीक है या नहीं है? हॉस्पिटल का तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। हमारे लंबी जो ब्लॉक है, लंबी जो हल्का, हाँ जी, लंबी में एक हॉस्पिटल सरकारी है, एक बादल गांव में है। इसमें बादल साहब ने अभी तक वो अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं लगने दी। डॉक्टर तो अच्छे क्या आ रहे हैं, बहुत ही बुरा हाल है। प्राइवेट जो मान को जो डॉक्टर होते हैं, जो वो ना होते तो लोगों का बहुत बुरा हाल होता है। तो आपको ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये कौन सी ऐसी पार्टी की, एक बार मान के चलिए अगर अब इस बार बादल दोबारा से चुन के आते हैं यहाँ से और कहते हैं कि जैसे केजरीवाल बड़े बड़े वादे पंजाब में कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि दिल्ली में हमने ये किया, वो करवा देते हैं, तो लगता है कि वापसी होगी यहाँ पे अकाली दल की? बादल साहब की पंजाब में नहीं होगी वापसी, नहीं होगी। इस बार ठीक है।
ये तो कह रहे हैं कि इस बार जो है, नहीं आपको क्यों नहीं, आप वोट तो आप भी डालोगे ना? नहीं वोट तो डालोगे ना आप? देखो वोट तो आप डालोगे ना। मैं ये सिर्फ इतना ही पूछ रहा हूँ कि इस बार जो है माहौल किस पार्टी का? बस हम तो देखो जी यहाँ बादल साहब के एरिया में बादल साहब को ही डालेंगे बहुत। एरिया है तो मतलब उन्हीं को, ऐसा क्यों? मान लो उम्र भर हो गया, हमारे तो बहुत विकास किया है उसने, बादल साहब ने। ये तो कह रहे हैं कि वो तो देखो अलग अलग सोच है जी अपनी। हम तो बादल साहब को ही डालेंगे। यानी आम आदमी पार्टी या बीजेपी में से कोई? वो देखो जी अपने तो इसकी तो सरकार है ही ना। हाँ जी, हाँ जी। हम तो बादल साहब को ही वोट डालेंगे, उसने अच्छे काम किए हैं तो आगे भी करेंगे। मतलब नहीं, आप वीडियो बना रहे हैं, आप का वीडियो हम ही बना लेते हैं ना एक। मैं तो इधर नहीं, डॉक्टर दी बनाऊंगा सी। नहीं, ठीक है। नहीं आपको वोट तो आपने भी डालना है ना। नहीं मेरा बना नहीं है अभी। नहीं बन जाएगा, कोई बात नहीं, हम बना देंगे ना वोट, बोल रहे हैं ठीक है। फिर भी आपकी हिसाब से पंजाब में किस पार्टी की सरकार होनी चाहिए जो बेटर पंजाब को फील कराए? ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। अच्छा क्यों? ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ। मतलब राष्ट्रपति शासन लागू कर दे फिर? ਕਰ ਦੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। प्रकाश सिंह बादल यहाँ से ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਬਾਈ ਯਾਰ। अच्छा ਬਿਲਕੁਲ। अब तो कानून भी वापस ले लिए उन्होंने, कृषि कानून। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਭਾਵੇਂ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਨਾ ਜੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ फिर ਤੰਗ भी आप युवा जो लोग हैं वो सोचते ही है ना, क्योंकि राजनीति एक ऐसी चीज है जो ना चाहकर भी लोग करते ही हैं। चाहे आप ये कहते हैं कि किसी की भी ना आए, लेकिन जब वोट पड़ेगी तब आप ये कहेंगे कि नहीं ये ठीक है, इसको देंगे। ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਬਣਾਈਏ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ठीक है, तो आप ये तो कह रहे हैं कि किसी की भी नहीं बनाएंगे, आप किसकी बनवाएंगे? हम तो कांग्रेस पार्टी की बनाएंगे। क्यों? काम को देख के। काम को देख के। काम तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किए, वो अलग हो गए। वो तो अलग हो गए, चन्नी साहब जो कर रहे हैं उसको देख के बनाएंगे ना। अच्छा, चन्नी साहब को देख के। तो नया सीएम नए काम। वो कम से कम कल परसों में देख रहा था, वो ना वो जनरल और जो एससी वाला जो भेदभाव है ना वो ख़त्म करना चाहते हैं। वो सबसे बढ़िया पॉइंट है। लोग जैसे आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो आजकल नकली केजरीवाल बन के घूम रहे हैं। जो केजरीवाल करते हैं पंजाब में आकर वो चन्नी साहब कर रहे हैं। वो सर पॉलिटिक्स है, वो तो एक दूसरे को बोलेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर रियलिटी तो ये है ना कि चन्नी साहब ने कम से कम ये मुद्दा तो उठाया ना। कल परसों न्यूज़ में मैं देख रहा था कि वो जनरल और एससी वाला जो भेदभाव है ना उसको ख़त्म करना चाहते हैं। वो कोई बंदा तो कम से कम सोच रहा है, कुछ नहीं, आज तक प्रधानमंत्री ने ये कभी नहीं वो सोचा। कम से कम वो बंदा लगता है अभी ग्राउंड लेवल से उठ के आया है वो। ये सबसे बढ़िया बात है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार चाहते हैं, चरणजीत सिंह चन्नी बने मुख्यमंत्री, क्योंकि अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जब इस्तीफा दिया तो उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। तो लंबी गांव में हम हैं और यहाँ पर भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार जी, चुनाव आ रहे हैं अब, तो क्या माहौल बन रहा है चुनाव का? चुनाव का यार अजे तक कोई बनता है, जिदा हौली हौली बन जूगा। हाँ, जैसे कांग्रेस से अलग हो गए अमरिंदर सिंह, नई पार्टी बना ली पंजाब में। पाते नहीं सी। नहीं पाते। कांग्रेस की ओर से जो चन्नी है तो कांग्रेस के ही ना, चन्नी पावे, कांग्रेस तो किड़ा। ये हल्का जो है लंबी, ये वैसे तो बादल परिवार का रहा है, गढ़ है ये। यहाँ पर इस बार क्या माहौल है? माहौल वधिया है। किस पार्टी का? साढ़े तो मेरे हिसाब से चन्नी तो ही वधिया है, इसलिए चंगा समझते। उन्होंने किसी ने कुछ करे ही नहीं गया 10 साल। तो ये जो आम आदमी पार्टी जब पंजाब में घूम रही है, ये कह रही है कि दिल्ली वाला मॉडल लोग फॉलो कर रहे हैं, चन्नी साहब जो है वो कॉपी कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की। होर पब्लिक का की कह सकते हैं, कोई भी किधर ही हो सकती है। हो सकता अपन चंगा लगे बंदा की होर पा सकते हैं। बीजेपी का कुछ दिखता है? 3 कृषि कानून वापस ले लिए, पहले तो बनाए और फिर वापस नहीं। हाँ जी, क्या करने? ड्रामेबाजियां करते और की करते हैं। अच्छा, तो पिछली बार यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चुनाव लड़ा प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ। आप लोगों ने 40 से 42 हज़ार वोट उनको दिए, है ना?
तो इस बार क्या माहौल बन रहा है? क्या प्रकाश सिंह बादल फिर से जीतेंगे यहाँ से या फिर तो जीतेगा प्रकाश सिंह बादल यहाँ से जीतेगा। ऐसा क्यों? बादल, ये बादल का परिवार का अपना काम है ना, काम सरकार हो ना हो करते भी हैं वो काम। अभी तो बादल साहब जीतेंगे यहाँ से। ऐसा क्यों है, मतलब कि अगर उनका गढ़ है तो उन्हीं को जिताना है? काम करते हैं यहाँ इस एरिया में, काम करते हैं जो वो जाता है काम के लिए। पिछली बार ऐसा क्या माहौल बन गया कि एकदम सडनली लोग 40-45 हज़ार वोट जो है कैप्टन को डाल दिए लोग? कैप्टन का भी वैसे यहाँ पे बादल साहब जीता था, बादल साहब जीते तो बादल साहब थे, लेकिन वोट परसेंटेज तो गया ना उनका। वैसे तो हर भरोसा तो सभी का होता है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी, उनका कुछ लगता है यहाँ पर? नहीं, कुछ नहीं आएगा ना पार्टी। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी, किसका माहौल है यहाँ पर? ਜਿਹੜਾ ਲੰਬੀ ਬਲਾਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਜਿੱਤਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। अगर बादल साहब कहते हैं कि किसी और को टिकट दे रहे हैं हम इस बार, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦੇਣ, ਉਹਨੂੰ ਪਊਗੀ ਵੋਟ ਤਾਂ। दूजी पार्टियां ਦਾ ਕੀ? ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪਦੀਆਂ ਲਿਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੀਤ ਖੁੱਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹਦਾ ਆਪਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਾ ਨਾ ਕਰੋ ਇੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਵੋਟ ਵੰਡੀ ਜਾਊਗੀ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਵੇਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਦਲ ਦਾ ਗੱਡ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ, ਇਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਹਲਕਾ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਬਾਬੂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੁਣਾਵ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਨੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਚੁਣਾਵ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਐਤਕੀ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਾਦਲ ਨੂੰ। ਬਾਦਲ ਨੂੰ? ਕਿਉਂ? ਸਾਡਾ ਨੇੜ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਏਰੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪਾਈ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪਾਈ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਐਤਕੀ ਵੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਣ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਈਆਂ ਉਧਰ ਬਣ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਕਰੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜੂ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਤਾਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਗੇ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਨੂੰ। हाजी भाई साहब, ये तो कह रहे हैं कि बादल साहब को वोट पड़ेगा। सर बादल साहब का एरिया यहाँ पड़नी चाहिए। बादल साहब शुरू से यहाँ बनते और यहीं तो वही बनेंगे। पिछली बार तो कैप्टन अमरिंदर सिंह सामने चुनाव लड़े थे उनके, तो आप लोगों ने तो बड़ा प्यार दिखाया था कैप्टन के प्रति, लेकिन अभी कैप्टन साहब ने काम नहीं किया सर, तो अभी तो बीच में छोड़ के चले गए। बीच में सर चले गए वो तो फिर अब तो चन्नी मुख्यमंत्री है, वो कैसे लगते हैं? सर वो भी ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल अच्छा। अरविंद केजरीवाल सर यहाँ अब तक बनी नहीं है पार्टी। फिर भी उनकी तो विपक्ष में तो थे ना वो मेन। हाँ पक्ष में तो है सर जी। 1 मिनट रुक जाओ, बाजी तो चल ही रही है, हमारे वाली बाजी भी चला दो ना साथ में। मैं ये कह रहा हूँ चुनाव आ गए, बादल का गढ़ है, कुछ है गुंजाइश दूसरी पार्टियों की भी? पार्टियों की जैसे लगती नहीं जीत की। ऐसा क्यों? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਨੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਭਰਨਗੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਟਰ ਵਸਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। नहीं बिल अभी आपके बिल कम हुए हैं कुछ? ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਗੱਲਾਂ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤਣਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਮ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਹੈ, 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫੇਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ ਫਿਰ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇਗੇ। ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਹਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣੀ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਬਣ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਣ ਜੇ, ਫਿਰ ਨਾਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਹਾਂ ਨਾਲੀਆਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨਾਲੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੀਆਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਦੇਖੋ ਨਾਲੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਏ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੀ? 800 ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੌਣ
बुरा हाल ही है ना। तो ये जो तमाम लोग हैं इन्होंने अपनी राय रखी है यहाँ पर बेबाकी से, और क्योंकि ये तो एक तरह का कहा जाए कि बड़े लंबे समय से ही बादल का हल्का रहा है, गढ़ रहा है, तो अमूमन जो लोग हैं यहाँ पर उन्हीं की बात करते हुए दिखाई देते हैं। फ़िलहाल इस हलके में इतना ही, मिलते हैं किसी और हलके में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारी रिपोर्टिंग पसंद आती है तो आप हमें आर्थिक मदद भी कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।